नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए हम जो पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए थे उनके एक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि उनमें से एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। और जो क्वेश्चन हमने आज लिए हैं वह जो चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2015 में एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से लिए हैं। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो प्रश्न नंबर 1 है, पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा नई आर्थिक नीति किस वर्ष भी पेश की गई थी? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को तो आप सभी जानते हैं। तो एकमात्र ऐसे कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे वित्त मंत्री रहे हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। इन्होंने आर्थिक नीति किस वर्ष पेश की? तो इन्होंने 1991 में आर्थिक नीति पेश की गई थी। और साथ ही ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति भी हैं, कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनके आपने अगर देखा होगा तो 1 रुपये का जो नोट होता है, कागज़ का 1 रुपये का जो नोट रहता है, उसके ऊपर किसके सिग्नेचर होते हैं? तो वित्त सचिव के। तो उस पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के सिग्नेचर भी हैं। नेक्स्ट है, औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी क्या है? तो 1 माइनस बचत करने की औसत प्रवृत्ति, 1 माइनस सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, 1 प्लस औसत बचत प्रवृत्ति, या 1 प्लस क्या है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो क्या रहेगा ऑप्शन 2 का? तो इसका रहेगा ऑप्शन ए का रहेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए यानी कि क्वेश्चन। कुल परिवर्तनीय लागत वक्र का आकार कैसा होता है? तो कैसा रहेगा? कुल परिवर्तनीय जो लागत वक्र है उल्टा एस वाई एक्स के समानांतर यू आकार का या आयताकार अति परवलय है। तो जो कुल परिवर्तनीय लागत वक्र होती है उसका आकार उल्टा एस रहता है, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। भारतीय संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? ये प्रश्न तो वैसे सभी को आपको आता ही होगा, बार बार सभी एग्जाम के लिए रहता है। तो यह है, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, ऑप्शन 4 करेक्ट है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो अब जो है हाल में यानी कि अब भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 448, ऑप्शन 3 ठीक है। भारतीय गणतंत्र के आवश्यक तत्व क्या हैं? आज़ादी, संप्रभुता, लोकतंत्र या सभी? तो जो हमारा भारतीय गणतंत्र है उसके सभी आवश्यक तत्व, आज़ादी बिल्कुल सही है, संप्रभुता भी है, लोकतंत्र है, तो ये सभी हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन 4 करेक्ट रहेगा, ये सभी। भारतीय संविधान में जनसंख्या नियोजन एवं परिवार नियोजन को कहाँ रखा गया है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो जनसंख्या नियोजन है और साथ ही जो परिवार नियोजन है उसको कौन सी सूची में रखा है? मौलिक कर्तव्यों में रखा है, समवर्ती सूची में है, या मौलिक अधिकार है, या कोई भी नहीं है? तो जो भारतीय संविधान में जनसंख्या नियोजन और परिवार नियोजन को कहाँ रखा गया है? समवर्ती सूची, ऑप्शन 2 करेक्ट है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, ऑप्शन 2 करेक्ट है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो जो भारत में क्या हुआ था, जैसे बाबर ने आक्रमण किया और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ था, तो उसका जो गुलाम वंश रहा है उसका संस्थापक कौन है आपको ये बताना है। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक और कोई भी नहीं। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक है वह कौन है? वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। और आपने देखा होगा कि अब जो इंडिया में जो भारत के अंदर कुतुब मीनार बना हुआ है वह किसके द्वारा बनाया गया है? वह भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया है। साथ ही अजमेर के अंदर 2.5 दिन का झोपड़ा पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? वह राजस्थान में। और किसके द्वारा बनाया गया? तो वह भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया है। क्या? 2.5 दिन का झोपड़ा। ये सब क्वेश्चंस याद रखने के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल साम्राज्य किसने स्थापना? मुगल साम्राज्य की स्थापना तो सबसे पहले मुगल कौन आया था भारत में? तो बाबर आया था। मैंने अभी पहले में बता रही थी बाबर। तो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? बाबर, ऑप्शन 2।
किस वेद में 10 मंडल हैं? तो यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो 10 मंडल किस में है? ऑप्शन 3 ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। नेक्स्ट है, हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? तो इसकी मृत्यु हुई थी 782 ईस्वी में। कब? 782 ईस्वी में। भारतीय विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए, जो हमें ये प्रश्न कर रहे हैं ये पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली जो एग्ज़ाम है उनमें भी आने की पूरी संभावना है। भारतीय विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था 1857 में। तो ये तो आपको पता ही है, मंगल पांडे के द्वारा। किस लिए हुआ था? चर्बी के कारतूस जो दिए गए थे और उनके ऊपर क्या होता था? गौ मांस लगा होता था और जिसे मुंह से उतार कर फिर यूज करना होता था। तो यह विद्रोह क्यों हुआ था? यह विद्रोह चर्बी वाले कारतूसों की वजह से हुआ था। और किसने किया था सबसे पहले? मंगल पांडे के द्वारा। कहाँ से? मेरठ। चिनाब नदी किस नदी की सहायक नदी है? चिनाब नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन 3 ठीक है, सिंधु नदी। भूमि के एक टुकड़े पर पूर्व नियोजित अनुक्रम में विभिन्न फसलों को उगाना क्या कहलाता है? तो जब भूमि का कोई टुकड़ा है, यानी कि कोई ज़मीन है भूमि, और उसके ऊपर आप जब कोई फसल उगाते हैं तो एक के बाद एक फसल उगाते हैं तो उसको क्या कहेंगे? मुर्गी पालन। ये तो बिल्कुल ही नहीं है, ये तो फार्म वगैरह होता है। विदेशी नस्ल ये भी नहीं, अंतर्देशीय है। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है, इसको फसल चक्र कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? आपको यह बताना है। तो कितना रहेगा? तो जो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का जो अनुपात है वह रहता है 5:2। कितना? 5:2। ऑप्शन 4 करेक्ट है। जंग लगने के लिए दोनों की उपस्थिति आवश्यक है। तो देखा, आपने देखा होगा लोहे की जो चीज़ें रहती हैं उन पर आमतौर पर जंग लग जाता है। लेकिन जंग किस कारण से लगता है? कौन से ऐसे तत्व रहते हैं जिनकी उपस्थिति की वजह से जो लोहे की वस्तु हैं उस पर जंग लग जाता है? तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और पानी दोनों की उपस्थिति जरूरत है, जो होती है, दोनों की उपस्थिति की आवश्यकता रहती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। बेरियम तत्व का प्रतीक क्या है? तो बेरियम जो तत्व है इसका प्रतीक वहाँ रहता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। किस राज्य ने मिशन तंदुरुस्त के तहत आई हरियाली ऐप लॉन्च किया था? तो कौन सा ऐसा राज्य था जिसने मिशन तंदुरुस्त के लिए, यानी कि जो सेहत की तंदुरुस्ती के लिए तहत आई हरियाली ऐप लॉन्च किया था? तो किसने किया था ये? तो यह किया था पंजाब। ऑप्शन ए करेक्ट है। भारत के किस शहर को उसकी सुंदरता, स्वच्छता और हरियाली के कारण द सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा शहर है भारत का जो उसकी सुंदरता, स्वच्छता और हरियाली के कारण उसको क्या कहा जाता है? द सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है। क्या? द सिटी ब्यूटीफुल उसको कहा जाता है। तो ये कौन सा है? तो यह है चंडीगढ़। ऑप्शन 2 बिल्कुल यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन संतोष ट्रॉफी 2018 की विजेता टीम है? निम्नलिखित में से कौन संतोष ट्रॉफी 2018 की विजेता टीम है? तो यह जो 2018 में संतोष ट्रॉफी किसने जीती थी? तो वह था कौन? केरल। ऑप्शन 2 करेक्ट है। प्रसिद्ध शीश महल पंजाब के किस राज्य में स्थित है? तो आपने शीश महल के बारे में तो सुना है, इसके ऊपर तो गाने भी बने हुए हैं काफ़ी। तो जो शीश महल है पंजाब के किस जिले में स्थित है आपको ये बताना है। तो यह है पटियाला में। ऑप्शन 3 करेक्ट है। कहाँ पर? ऑप्शन 3 इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फिल्म को 2017 के लिए राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार दिया गया? 2017 की बात हो रही है यहाँ पर। तो जो 2017 में जो राष्ट्रीय एकता के ऊपर जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म थी और उसको नरगिस दत्त पुरस्कार मिला था, कब? 2017 में। तो कौन सी थी? धप्पा, न्यूटन, विलेज रॉकस्टार या आलो रुक्कम? तो कौन सी मूवी थी यह आपको बताना है। तो यह थी
कब? 2017 में जो राष्ट्रीय एकता पर फिल्म थी वो थी मराठी फिल्म धप्पा। ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत की पहली कार्बन फाइबर विनिर्माण इकाई स्थापित कर रही है? तो भारत है जो उसमें कार्बन फाइबर विनिर्माण इकाई जो स्थापित की गई है, तो कौन सी किस कंपनी के द्वारा की गई है? तो यह है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऑप्शन 2 करेक्ट है। प्रसिद्ध पुस्तक फियर ट्रम्प इन व्हाइट हाउस के लेखक कौन है? तो फियर ट्रम्प इन द व्हाइट हाउस जो है इसको किसने लिखा है ये आपको बताना है। तो ये लिखी है बॉब वुडवर्ड ने। ऑप्शन 4 यहाँ पर ठीक रहेगा। तो आज हम सिर्फ इतने क्वेश्चंस लेकर आए हैं। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, हम आगे और भी जो प्रीवियस ईयर प्रश्न रहेंगे वो आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद।